गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीवी का पूरा प्रोसेस। यानी इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए, जिसमें डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थॉरोली मैंने अच्छी तरीके से बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही आई बटन में मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीवी की शुरुआत से, यानी टायर 2 का रिजल्ट निकलने से और उसके बाद में जब तक आपका डीवी हो नहीं जाता तब तक की पूरी प्रोसेस क्या है, ये सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है। एसएससी के सेंट्रल रीजन के कैंडिडेट के एक्सपीरियंस जो लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है उसके बेस्ड है, उस चीज़ के पूछकर उसके द्वारा क्या क्या स्टेप बाय स्टेप होता है वो आपको मैं इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रहता है कि आपका एडमिट कार्ड आपको कंसर्न रीजन से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो अब रिजल्ट आपका निकला है, नोटिफिकेशन आपने देख ली होगी, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी थोड़े ही समय में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप अपने कंसर्न रीजन, यानी जिस रीजन से आपने अपना फॉर्म भरा वहाँ पर जाके आप डीवी के लिए भी एडमिट कार्ड होगा। कई लोगों का डाउट होता है कि ऐसा एडमिट कार्ड होगा। येस, डीवी के लिए भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड से आपको टाइम शेड्यूल और टाइम स्लॉट का पता लगेगा कि किस तारीख को आपको जाना है और किस स्लॉट में जाना है, क्योंकि डीवी किसी एक पार्टिकुलर दिन में होगा और उसके बाद वो शिफ्ट वाइज होता है। 2 या 3 शिफ्ट हो सकती हैं। अब वो कोरोना वायरस की पैंडेमिक को देखते हुए ये आयोग डिसाइड करेगा कि आपको एक शिफ्ट में बुलाता है, 2 या 3 में। वैसे कभी 3 शिफ्ट होती हैं, कभी 4 शिफ्ट भी हो जाती हैं। एक शिफ्ट के अंदर आपके 100 से लेके 150 के बीच में कैंडिडेट आपके होते हैं एक शिफ्ट के भीतर। तो सबसे पहले आपको पता लगे एडमिट कार्ड आपको कंसर्न रीजन से डाउनलोड करना है, ठीक है। देर आफ्टर आपका शिफ्ट वाइज आपको उसमें बुलाया जाएगा, आपको पता लग जाएगा। लेट कंसीडर आपका 8 उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मान लो 10 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट आपको मॉर्निंग में 10 बजे से आपको बुला लिया। तो जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम होगा, जैसे आप एग्जाम के लिए क्लियर कट एडमिट कार्ड में मेंशन होता है, वैसे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। उस रिपोर्टिंग टाइम पर आप जाके वहाँ देख लीजिए। और जो दूर के कैंडिडेट हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वो एक दिन पहले जाके वहाँ पर थोड़ा सा स्टे करने का कष्ट करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको फिर बाद में कन्वेंस ना मिले और आप परेशान हो जाएं, ठीक है। तो जो आपकी शिफ्ट में वो 100 से लेकर 150 कैंडिडेट होंगे, लास्ट ईयर हुआ था तब पेंडेमिक नहीं था। इस बार क्या सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है शायद सिचुएशन के हिसाब से आपके कैंडिडेट कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। देर आफ्टर फिर वहाँ आपसे मांगेंगे आईडी प्रूफ। जैसे आपने अपना नाम बताया तो आपको नाम का एक आईडी प्रूफ ले जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ओरिजिनल ले जाइएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि फोटो कॉपी लेके चले जाएं, बाद में इंसिस्ट करें उनको, नहीं मैं यही हूँ। तो आपको अपनी आईडी प्रूफ ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। देर आफ्टर लास्ट बार क्या हुआ था, आपका बायोमेट्रिक या थंब इंप्रेशन आपसे लिया गया था। इस बार पेंडेमिक की वजह से आपने देखा जो भी एग्जाम हो रहे हैं एसएससी एमटीएस के, जो भी, जैसे एमटीएस के बाद में अभी सीएचएसएल का भी एग्जाम हुआ है, जो रिमेनिंग आपका हुआ है, उसमें भी उन्होंने बायोमेट्रिक इंप्रेशन नहीं लिया, केवल फोटो से काम चलाया था। और साथ ही साथ में एक जो आपको शीट मिलेगी उसमें थंब इंप्रेशन उन्होंने लिया था। तो इस बार वो क्या करते हैं, वैसे लास्ट ईयर आपका बायोमेट्रिक और थंब इंप्रेशन लिया था, उसमें क्या हुआ था, कई बार दिक्कत भी हो जाती है। आपका बायोमेट्रिक जो वहाँ पर लिया था उससे मैच करना चाहिए। जिन लोगों का मैच नहीं हुआ तो उनमें थोड़ी सी समस्या हो जाती है, लेकिन अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आपका बायोमेट्रिक के बाद में क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। आपको एक रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म दिया जाएगा, उसके अंदर आपको सारा अपना डाटाबेस भरना पड़ेगा, अपना फादर मदर वट जो भी आपसे रिक्वायरमेंट वो पूछते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें फिलअप करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये उसके बाद का बायोमेट्रिक के बाद का स्टेप है, ठीक है। देर आफ्टर आपको फिर आपको एक बड़े से हॉल के अंदर एंट्री दे दी जाएगी। वहाँ पर क्या होगा, आपके एक ऑफिसर, उसके असिस्टेंट बहुत सारे बैठे होंगे, ठीक है। उनके बीच में आपको जाना है, कंसर्न आपको बता दिया जाएगा कि ठीक है आपका ये नंबर है, आप फला वाले ऑफिसर्स की या टेबल के ऊपर जैसे आपको बुलाया जाएगा वैसे आप जाएंगे। वहाँ से आपको आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दिया है, फिर भी मैं ड्राफ्ट देके यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। वहाँ पर मैंने थॉरोली बताया अच्छी तरीके से। 10वीं की मार्कशीट, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कई लोगों का सर्टिफिकेट इंक्लूड होता है साथ में, खासतौर से 2008 या 9 के बाद में बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने क्या कर दिया, तकरीबन सारे ही मानिए, उन्होंने जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट को कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया। उसके पहले वाले थे उनमें अलग अलग है, कईयों में उसको सनद बोलते हैं, कईयों में सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो आप अपने कंसर्न स्टेट के हिसाब से देख लीजिएगा। मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट 2 चाहिए। फिर उसके बाद में आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 5 आप लेके अपने चले जाइएगा। SC ST OBC का जो भी कंसर्न आपका सर्टिफिकेट है, अगर आप उस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो ले जाइएगा। OBC का नॉन क्रीमी लेयर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसमें होता है, क्योंकि ये 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी होती है, नॉन क्रीमी लेयर का होगा। अब आप पूछेंगे कि लास्ट ईयर जब एमटीएस का नोटिफिकेशन निकला था, तकरीबन जो उसकी डेट थी मई 2019 थी, तो उस हिसाब से पेंडेमिक की वजह से डिले हो चुका है। अभी 2020 से भी ज़्यादा समय निकल चुका है, तो आपका जो OBC NCL का सर्टिफिकेट होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, बनी सी बात है। आप उसको रिन्यू करवा लीजिए, और जो उसके रेफरेंस है पीछे वाले सर्टिफिकेट का दे दीजिए। दोनों सर्टिफिकेट एक साथ ले जाइएगा, कोई आपको इशू नहीं होगा। ऐसे ही EW सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, और PWBD जो भी कंसर्न सर्टिफिकेट हैं वो आप सारे के सारे लेके
उसके साथ में जब जाएंगे वहाँ से वो आपको देखेंगे और वहाँ से पूछेंगे, ठीक है, जो जो आप दिखाते जाते हैं ओरिजिनल ले जाइएगा, साथ ही साथ उसकी 2 सेट ज़ेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड ये सब लेके जाइएगा। जैसे जैसे वो आपसे मांगते हैं वैसे वैसे उनको आप दिखा दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन वाले जो भाई हमारे वो अपनी डिस्चार्ज बुक इंक्लूडिंग एनओसी अगर एप्लीकेबल है, अगर आप किसी और जॉब में हो तो वहाँ से आपको एनओसी है, डिटेल मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता रखा है। और उसके बाद ऑल सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, स्ट्रिक्टली जो भी आपके ऑल सर्टिफिकेट होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट के अंदर होंगे। अगर लेट कंसिडर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट के अंदर नहीं हो पाता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो लैंग्वेज बिल्कुल आप वेरीफाई कर लीजिएगा, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज आपकी अलग हो फिर आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ा। देर आफ्टर क्या होगा कि ड्यूरिंग डीवी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यू कैन बी आस्क्ड रैंडमली क्वेश्चंस। मतलब ये किस लिए पूछा जाता है, ये कुल मिला के कैंडिडेट की वेरीफाई के लिए पूछा जाता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट भी हो। वैसे पूछ लेते हैं वो कि ठीक है आपके फादर का नाम क्या है, कुछ भी रैंडमली उठा के आपसे पूछ दिया, कोई ऐसा कोई स्पेसिफाई क्वेश्चन नहीं होगा या उसमें कोई फॉल या पेस का कोई आपको कि फेल कर दिया जाएगा, आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित अचानक से, जिससे कि आपको भाई अगर खुद का जेन्युइन डॉक्यूमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछ दिया फादर का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये किस सब्जेक्ट से आपने किया, तो जो दूसरा व्यक्ति जाता है कई बार 420 करके होता है, कई बार हो जाता है, तो उसमें क्या है वो घबरा जाएगा। और जो ओरिजिनल उसको डरने की कोई जरूरत नहीं, तो रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप मैंने आपको बता दिया, कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा, इसका कहने का ये मतलब ना डरने की आवश्यकता नहीं है इफ़ यू आर ए जेन्युइन कैंडिडेट। नेक्स्ट है आपका आफ्टर डीबी यूल गेट है सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑब्लिक शीट, एक शीट टाइप की मिलेगी, एक सर्टिफिकेट जिसको आप बोल सकते हैं, वो आपका डीबी होने के बाद में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप सक्सेसफुली डीबी अपना पास कर चुके हो या फिर कुछ डिस्क्रिपेंसी आपकी बच चुकी है। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं, वो बता देंगे ठीक है, एक आपको टाइम दे दिया जाएगा कि विद इन 1 वीक 2 दिन या 2 दिन या 3 दिन के भीतर आप वो सर्टिफिकेट बनवा के उसी फॉर्मेट में प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई कमी होती तो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, वो आप दे दें तो फिर उस हिसाब से उसको टिक कर देंगे। तो अगर आप क्लियर हो गए बिल्कुल तो आपको पूरा का पूरा सर्टिफिकेट में लिख दिया जाएगा कि हाँ यस डीवी आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या शीट जो भी आप कह लें उसको आप अपनी एक सेफ कस्टडी में रखिए, ये बाद में आपके काम आएगा, दिखाना पड़ेगा, ऐसा मत करिएगा कहीं उसको गुम कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। देर आफ्टर है जो एक कॉपी आपकी सर्टिफिकेट एक आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी, एक आपके डोजियर या फिर एक फाइल आपकी होती है उसमें अटैच कर दी जाएगी। अब आप बोलोगे डोजियर क्या होता है, तो देखिए डोजियर एक होता है, एक फाइल आपका बना होता है जिसमें आपका टायर 1 टायर 2 जब आपने एग्जाम अपना दिया है तो आपने देखा होगा एक आपको कार्ड टाइप का या एक सर्टिफिकेट टाइप का मिला होगा जिसके अंदर आपको हिंदी इंग्लिश में लिखना होगा, आपका फादर मदर डेट ऑफ बर्थ आपको साइन, सारी की सारी चीज़ें आपसे साइन करवा गई होंगी और एक थंब इम्प्रेशन आपसे लिया गया होगा उस जो कागज़ की शीट होती है, वही सर्टिफिकेट आपको आपकी फाइल में लगा हुआ मिलेगा। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो आपका फॉर्म है या आपने फॉर्म फिलअप किया था, आप सारी की सारी डिटेल आपके नाम की एक फाइल बनी होती है उसमें रखी जाती हैं, ठीक है। उनसे बाद में वेरीफाई होगा सारा का सारा कि आप कैसे राइटिंग आपकी मैच की जाएगी। अगर मान लीजिए उनको कुछ डाउट होता है तो इन द सेंस आपका जो जब फर्स्ट बार आप एडमिट कार्ड जब टायर 1 आपने दिया था, टायर 2 आपने दिया था, उस समय आपने उसमें थंब इम्प्रेशन दिया था, उससे वो मैच कर सकते हैं इन केस दे हैव एनी डाउट, अदरवाइज नहीं होगा। उसी को डोजियर आपकी फाइल बोलते हैं। तो वो जो डीवी का सर्टिफिकेट है आपका वो उसमें लगा दिया जाएगा। देयर आफ्टर जब फाइनल मेरिट बनेगी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो फाइल आपकी आगे फर्दर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो ये आपका जो मैंने आपको बताया इतना आपका डीवी के अंदर प्रोसेस है, ठीक है। ये इस टाइप से आप करोगे। और जो एक्सर्विसमैन के लिए मैंने आपको बता रखा है, जो अगर वो अपने ज्वाइनिंग के बाद कोई सिविल जॉब पर रखा तो आप एक ही बार केवल अवेल कर सकते हो और दूसरी बार भी अवेल कर सकते हो। उसका क्या तरीका उस वीडियो में आपको पूरी तरीके से दिया गया है, ठीक है। कोई भी एडिशनल टाइम अभी तक ये बोलते हैं डीवी के लिए नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ गलती हो जाती तो 1 या 2 दिन का समय आपको दे देते हैं। वो उसको बता के आते हैं कि भाई अगर ये चीज़ आप करवा के ला सकते हो 1 या 2 दिन में, जब तक चल रहा है तब तक आप ला दो, अदरवाइज फिर समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। देयर आफ्टर लास्ट पॉइंट है कि इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। संडे या किसी एक और दिन को हम संडे कमेंट बॉक्स करके प्रोग्राम करते रहे, पहले आरआरबी जेई के टाइम में मैंने चलाया था, उसमें भी आपकी जो भी समस्या है उनको एक साथ लेके संडे में आपके कमेंट्स के आंसर दे दिया जाएगा। इसके पहले भी मैंने वीडियो बना रखा, तो जो होता है मुझसे पॉसिबल होता है मैं उनको दे देता हूँ, लेकिन कई बार इतने ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं कि उनका जवाब देना मुश्किल नहीं होता, तो उनमें इंपॉर्टेंट और कॉमन कमेंट्स को लेके संडे या किसी और दिन में आपको उनका आंसर दे दिया जाएगा। तो आई होप आपको डीवी का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इतना ही डीवी का प्रोसेस होता है, इतना ही आपको करना पड़ेगा और बाद में आप अपना डीवी देके वापस अपने घर आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।